अच्छा, अतः वाचक न व्युवाच ब्राह्मणा भगवन्त हंत अहम इमं द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ चिन्मे वक्षति न वै जातु युष्माकमिमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेता इति पृच्छगार्गी इति। अतः वाचक न विवाच, वह वाचक न गार्गी पुनः उठ के खड़ी हुई और बोलने लगी। ब्राह्मणा भो ब्राह्मणा, संबोधन कर रही है समस्त ब्राह्मण वर्ग को। भगवंत अहम इमं दौ प्रक्ष्यामि, आप लोग यदि अनुमति देते हैं तो मैं इस इमम ने याज्ञवल्क्यम प्रति अहम दो प्रश्न प्रक्ष्यामि, मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगी। तौचन में वक्षति, और यदि यह याज्ञवल्क्य मेरे प्रति इन दोनों का जवाब दे देता है ये निश्चय कर लो, नवै जाति युष्माकम इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेता, आप लोगों में से फिर कोई भी व्यक्ति ब्रह्म विषय विवाद में इसे जीत नहीं सकते। जब ऐसा कहा तो सब मानते थे गार्गी को, भाई बहन विदुषी थी ही, और जब ऐसी बात कह दी सब ब्राह्मण का पृच्छ गार्गी हमारा अनुमोदन है। निर्भय होकर पूछो, मूर्धा पतन का भय को त्याग करके पूछो। हम सभी अपना तेज और शक्ति सामर्थ्य को तुम्हें आधान कर रहे हैं, तुम भिड़ो अब इससे। अतः परम असनयादि विनिर्मुक्तम निरुपाधिकम साक्षात प्रोक्षा सर्वांतरम ब्रह्म वक्तव्य आरभ्य। अज्ञान निरुपाधिक, अब तक सोपाधिक हुआ। अतः परम, अब इससे आगे असनयादि विनिर्मुक्तम निरुपाधिकम, असनयादि से विनिर्मुक्त जो सोपाधिक नहीं, उसे निरुपाधिक जो साक्षात प्रोक्ष सर्वांतर है उस ब्रह्म का कथन करना चाहिए। इसलिए आरंभ होता है इस अक्षर ब्राह्मण का। अतः वाचक न विवाच, अतः परम के नीचे टिप्पण कर इसलिए करे सोपाधिक ब्रह्म स्वरूप निर्धारण अनंतरम इत्यर्थ। सोपाधिकत्वेन अंतर्यामी रूपस्य हेयत्वात् तद ज्ञानात् पुमर्थ असमाप्ते है निरुपाधि अक्षर ज्ञानादेव तत् समाप्ते अप्रपंचम अक्षरम साक्षात्वादि विशेषणम वाक्यार्थ रूपम वाच्यमिति अक्षर ब्राह्मण उत्थानमिति। टिप्पण स्पष्ट ही है। सोपाधिक ब्रह्म स्वरूप के निर्धारण के अनंतर अब क्या करें, क्यों उसके अंतर आगे जा रहे हो? क्योंकि सोपाधिक जो है वो अंतर्यामी है, वो है ही है, क्योंकि उसका ज्ञान से परम पुरुषार्थ पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए निरुपाधिक जो अक्षर ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की समाप्ति होती। अतएव अप्रपंच रूपा अक्षर तत्व जो साक्षात विशेषणों से युक्त वाक्यार्थ का वास्तविक स्वरूप वही है, इस बात को दिखाने के लिए अक्षर ब्राह्मण को आरंभ किया जाता है। अतः वाचक न विवाच पूर्वम याज्ञवल्क्येन निषिद्धा मूर्धपात भयाद उपरता सती, जो पहले याज्ञ से निषेध किए जाने पर, तर्क से पूछकर निषेध किए जाने पर मूर्धपात का भय से जो शांत होकर चुपचाप बैठी हुई थी, वह पुनः प्रश्नम ब्राह्मण अनुज्ञान प्राप्त है। पुनः पूछने के लिए क्या कर रही है? वो स्वयं पूछने की हिम्मत नहीं, इसलिए ब्राह्मणों का अनुमति प्राप्त कर रही है। ब्राह्मण अनुज्ञान प्राप्त है। टिप्पण 2 में कह रहे इसलिए भवद अनुमत्या ही में मूर्धपात न भवेदिति भाव, क्योंकि भाव यही है आपकी अनुमति यदि मिल जाए फिर तो मेरा मूर्धा तो कटकी गिरने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हे ब्राह्मणा भगवंत पूजावंत श्रृणुत, हो ब्राह्मणा पूज्य पुरुष आप लोग मेरे इन वचनों को सुने। मम वचो श्रृणुत हंत अहम इमं याज्ञवल्क्यम, इमं ने याज्ञवल्क्यम अहम पुनः 2 प्रश्नों प्रक्ष्यामि, 2 प्रश्न पूछूंगी। कह रही है 2, पूछेगी 1, विलक्षणता भी है। 2 प्रश्न पूछूंगी कहती है, 1 ही पूछेगी और उसी को 2 बार आगे, क्यों एक ही प्रश्न पूरा जवाब दे देता है, बचा कुछ है ही नहीं पूछने को। इसलिए वो सोचेगी क्या इसी प्रश्न दोबारा डाल दो, ताकि हो सकता है कहीं चक्कर फंस जाए याज्ञवल्क्य, उसे किसी कोई और श्रेष्ठ तत्व होगा ब्रह्म, एक गलत जवाब न दे दे। व्यामोहित करने के लिए वही प्रश्न को दोहरा देती है, लेकिन वो भी ऐसा कम नहीं है ना, वो भी वही जवाब को दोहरा देता है। हो गया 2 प्रश्न 2 जवाब हो गए एक तथ्य के विषय में। पुनर् 2 प्रश्नों प्रक्ष्यामि यदि अनुमति भवताम अस्ति, यदि आप लोगों का मुझे अनुमति मिल जाए तो पूछ सकती हो, नहीं तो नहीं पूछ सकती। तो पहले बोल रखा है, कट जाएगा, उठेगी तो बोलेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप अनुमति देंगे तो मैं पूछूंगी।
तो प्रश्न उच्छेद, जो प्रश्न की विधि विशेषता क्या है वो बता रही है स्वयं। वह प्रश्न ऐसे हैं जिनको यदि वक्ष्यति कथयिष्यति, यदि इसने उन दोनों का जवाब दे दिया ते कथनचित न वैज्ञा तो कदाचित भी युष्माकम, कथनचित मैंने कदाचित भी किसी भी काल में किसी प्रकार से आप जो है ना युष्माकम मध्य, आप समस्त ब्राह्मणों के मध्य में से इमम याज्ञवल्क्यम, इस याज्ञवल्क्य को कश्चित ब्रह्मोद्यम ब्रह्मवदनम प्रति न जेता, न पूर्वान में जो कोई भी व्यक्ति जीत नहीं सकता, जेता न वही कश्चित भवेत इत्यर्थ, कोई भी आप लोग में से विजेता हो नहीं सकते। इत्यमुक्ता ब्राह्मण अनुज्ञान प्रदो, ऐसे पूछे जाने पर ब्राह्मण लोग अनुज्ञान पा करते का पृच्छगार्गी थी, पूछो गार्गी कह दिया। अर्थात क्या है, माँ भैषी कुरु प्रश्न इत्यर्थ, अंतिम पन्य है टिप्पण में, माँ भैषी कुरु प्रश्न इत्यर्थ। ब्राह्मणों ने कहा अरे भय मत करो, अभी पूछो इससे, ये कहा। लब्धानुज्ञा याज्ञवल्क्यम प्रति साहोवाच, साहोवाच अहम वैत्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वैदेहो वा उग्रपुत्र उज्ज्यम धनुर अधिज्यं कृत्वा दौ बाणवन्तौ सपत्नाति व्याधिनौ हस्ते कृत्वोपतिष्ठेत् एवमेव अहम त्वाद्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपोदस्थाम तो मे ब्रूहीति पृच्छगार्गीति। साहा याज्ञवल्क्यम प्रति आह, हे याज्ञवल्क्य, ऐसा संबोधन करते हुए कही, सा त्वा होवाच, त्वाम प्रति याज्ञवल्क्यम प्रति होवाच, कहती है क्या, और दृष्टांत दे रही है। जैसे काशी के राजा काशी हो, चाहे विदेह के राजा का कोई उग्र पुत्र हो, मैंने क्रोध में आकर के लड़ने को तैयार हुआ जो पुत्र है, जो ऐसे जो सवान शांति से बैठा हुआ नहीं, वो क्या लड़ेगा, वहां जोश में आना पड़ता है ना। उग्र पुत्र यथा उज्जिम धनु अधिज्यं कृत्वा, जो उज्जी धनु है उसको अधिज्य करके, अर्थात जो है उतरा हुआ जो है त्यंचा को चढ़ा करके, दो बाणवंतो, दो बाण वाले होकर के, मानो कैसे बाण है वो, सपत्नाति व्याधिनो, शत्रुओं को अत्यंत पीड़ा देने वाला महान बाणों को छोड़ देते हैं। हस्ते कृत उपतिष्ठित, हाथ में लेकर के उपतिष्ठित स्थापित स्थित हो जाता है। उसी प्रकार से एवं एवं अहम त्वाद्वाभ्याम प्रश्न उपदिष्ठाम, मैं तुम्हारे सामने ऐसा विलक्षण दो बाण रूपी प्रश्नों को लेकर तुम्हारा नाश करने के लिए खड़ा हो गया। आत्मा का क्या नाश करेगी, और तुम मेरे दो प्रश्नों के जवाब दो, डांट के बोलते तो मैं ब्रूही। और पृच्छगार्गी थी, वो बेचारा ब्राह्मण ही है, ब्रह्मज्ञानी, कहता पूछो बेटी, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, पूछो। हाँ, जब परिपक्व होते हैं ना, वो घबराते नहीं, किसी भी तरह की बातें आवे चिल्लाते रहे, कोई भी हाँ शांत रहते हैं। लब्धानुज्ञा याज्ञवल्क्यम साहोवाच, लब्ध अनुमति वाली होकर के वह सा जो है गार्गी याज्ञवल्क्यम प्रति होवाच अहम वैत्वा त्वाम दो प्रश्न प्रक्षामि अनुषिज्यते, मैं जो तुमसे दो प्रश्न पूछूंगी ऐसा कही। कौतौ यदि जिज्ञासायाम तयोर दुरुत्तरत्वम द्योतयितुम दृष्टांत पूर्वकम तवाह, वे हमारे जो है प्रश्न कौन से दो है, ऐसे जिज्ञासा होने पर वो सीधे प्रश्न ही बता रही है। पहले बताना चाहती है मेरे प्रश्न ऐसे हैं जिसके संसार में कोई जवाब ही नहीं दे सकता। दुरुत्तरत्वम द्योतयितुम, दुरुत्रता को द्योतन करने के लिए दृष्टांत पूर्वक कह रही है। जैसा काशी के राजा विदेह के पुत्र आदि लोग जब बाण छोड़ते उसके बाण का कोई जवाब दे नहीं पाते, ऐसा श्रेष्ठ राजा लोग होते थे, उसी प्रकार मेरा भी प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता। अच्छा, हे याज्ञवल्क्य यथा लोके, जैसा श्लोक प्रसिद्ध है, काश्या काशीषु भवः काश्य प्रसिद्धम शौर्यम काश्य, क्योंकि काशी में हुए उस राजा के और राजा के संतान में शौर्यता की अत्यंत प्रसिद्धि है। वैदेहा विदेहानां वा राजा उग्रपुत्र शूरान्वय, अतः विदेहों का राजा उनका भी संतान कैसे होते थे, शूरान्वयी होते थे, शूर संतान हुआ करते थे। उज्जम अवतारित ज्याकम, अवतरित कर दिया गया है ज्या को। ज्या कहते किसको, हिंदी में डोरी, जो डोरी होता है धनुष का, उस डोरी को उतार दिया गया है, उसको चढ़ाकर। यहां पर भी लक्षितार्थ कुछ और ही है, तुमने मेरे को
किनारे में बिठा दिया था, मुर्दा कट के गिरा करके, अब मैं फिर खड़ी हो गई। जैसे डोरी को उतार दिया जाए वैसे आपने मेरे को शास्त्र से बाहर कर दिया था, उतार दिया था, कहना अब मैं फिर चढ़ के खड़ी हो गई हूं। जैसा दोबारा डोरी को चढ़ा करके युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी तेरे से लड़ने को तैयार हूं। दोबारा शास्त्रार्थ नीचे टिप्पण में देखिए, पूर्व पृष्ठ कामापि मूर्धपात भयाद उपरत आसित इति उज्जत्व साम्यम, यही उज्जत्व का सादृश्यता हो गया। और लब्धानुज्ञात पुनः पृष्ठ उद्यते उद्यते इति अधिज्जत्व तौल्य, इसलिए और ब्राह्मणों के सामर्थ्य प्राप्त करके, अनुमति को प्राप्त करके दोबारा जब पूछने के लिए खड़ा हो गई, तैयार हो गई है, यही अधिज्जत्व की सदृशता हो गया। अथवा प्रश्न और अत्यर्थम धृतरत्वम द्योतितुम तथा दृष्टान्तोक्ति उद्यस्य अधिज्जीकरणे ही कोप उज्ज्वलन में हित भवति, जैसे उज्ज को अधिज्य करने के लिए, उतरा हुआ डोरी धनुष को चढ़ाने के लिए क्रोध आदि कारण, बिना क्रोध का चढ़ा के लड़ेगा नहीं कोई। प्रोज्वलित कोपश्च अतीव दुस्सम युद्ध, और जब प्रज्वलित कोप वाला होता है वह अत्यंत भयंकर युद्ध लड़ता है। क्रोध रहित आदमी युद्ध नहीं लड़ सकता। जितना क्रोध भयंकर रहेगा उतना ही तीव्र युद्ध होगा। जितना समय तक क्रोध टिकी रहनी चाहिए उतनी समय तक युद्ध जबरदस्त चलेगा। जिस क्षण में क्रोध खत्म हुआ तो उसी क्षण जैसे वो समझौता में चला जाएगा, युद्ध की समझौता कर दे, शांत कर दे। इसलिए कहते उसी प्रकार हमारा भी स्थिति है, समझो। हे याज्ञवल्क्य इत्यादि उज्जम अवतारित ज्याकम धनुः पुनर्अधिज्यम आरोपित ज्याकं कृत्वा दो बाणवंतो बाण शब्देन शराग्रे यो वंशखंड संधीयते। बाण शब्द से शर के अग्र में जो वंश का खंड जहरा से युक्त करके जो संधान किया गया होता है वो लेना। तेन विनापि शरो भवति, क्योंकि उनके विना भी शर हुआ करते हैं। अतो विशिष्टि बाणवंतो इति, बाणवंतो शरो, दो बाणवंतो शरो, दो बाणवान शरोंगो त्योरेव विशेषणम सपत्नाति व्याधिनो, उन्हीं बाण विशिष्ट शरों का बाण जो है यह विशेषण दिया जा रहा है। सपत्न का दिव्यादि, शत्रु पीड़ा करो, शत्रु को पीड़ा प्रदान करने वाले। अतिशयेन हस्ते कृत्य प्रतिष्ठित, और अतिशय रूपेण पीड़ा देने वाले ऐसे बाणों से युक्त धनुष को हाथ में लेकर के खड़े हो जाते हो। समीपतः आत्मानं दर्शेत, ये नहीं कि पेड़ का पीछे से मार देगा, सामने में समीप से एकदम ललकारते हुए जो है लड़ने को तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी, लेकिन ये तो उसी प्रकार से नहीं है जो ब्राह्मणों की आड़ में कर रही है काम, अपने आप में तो नहीं कर रही। आत्मा से एवमेव अहम त्वाम शरस्तानियाभ्याम प्रश्नाभ्याम, उसी प्रकार मैं शरस्तानी बाण विशेष शरस्तानी प्रश्नों के द्वारा द्वाभ्याम उपोदस्थाम उत्तिथवती अस्मि तत्समीपे, तुम्हारे सामने मैं भी अब दोबारा खड़ी हो गई हूँ। तो में ब्रूहीति ब्रह्म विच्छेद, यदि तुम भ्रमित हो तो उन दोनों के जवाब दो। आह तरह तब दूसरा कहता है पृच्छकारी, दूसरा कौन? याज्ञवल्क्य। उसने कहा ठीक है पूछो। साहोवाचा, वह गार्गी बोलती है, यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक् पृथिव्या यदंतराद्या वा पृथ्वी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्च इत्याचक्षते कस्मिगुंस्तदोतं च प्रोतं च इति। ये समस्त ब्रह्मांड अपनी माया रूप कारण से किसमें होता प्रोत है बताओ। हे याज्ञवल्क्य, यदूर्ध्वं दिवो, ये द्युलोक से जो ऊपर, अर्थात जो है द्युलोक से पर क्या होगा? ऊपरी अंड कपाल होगा। यदवाक् पृथिव्या, पृथ्वी के पीछे क्या होगा? जो अधक कपाल है। इस ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड एक अंड के समान है ना, अंड का दो टुकड़ा है, वो दो टुकड़े को ऊपर वाले को कह देंगे हम, कहते अंड कपाल को द्युलोक से ऊपर है। नीचे वाला अंड कपाल कहाँ है? पृथ्वीलोक से नीचे है। इसलिए उस अलावा यदंतरा द्यावा पृथ्वी, इन दो अंड कपालों का बीच में द्युलोक को पृथ्वीलोक दोनों के तलक्षित सर्वलोक उसके अंदर है। इमे यद भूतं च भवच्च भविष्यच्च, और जो कुछ भी भूत है, जो कुछ वर्तमान है, जो कुछ भविष्य में होने वाला है, ये सब कुछ है। इति आचक्षते, ऐसा लोग कहा करते हैं जो वे सभी के सभी पदार्थ कस्मिन् तत् ओतंच प्रोतंच, ऐसा वह ब्रह्मांड अपने कारण सहित
किस ब्रह्म में या किस तत्व में ओत और प्रोत है बताओ। साहोवाच यद ऊर्ध्वम माने ऊपरी दिवो अंडकपालात, अंडकपाल से पूछा जा रहा है क्योंकि जो लोग से ऊपर और क्या होगा, अंडकपाल ही होगा। अंडकपाला ऊपरी तन अंडकपालात इत्यर्थ, ऊपर वाला अंडकपाल से। प्रति अधः अर्व अवाक माने अधः, अवाक का अर्थ कर यच्च अवाक, और जो अवाक माने अधः पृथिव्या, अधो अंडकपालात इत्यर्थ, नीचे वाला जो अंडकपाल है। यच्च अंतरा, और जो बीच में है, कौन, द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी और अंडकपाल और ईवे च द्यावा पृथ्वी, ऐसे दीव और पृथ्वी के ऊपर नीचे रहने वाला अंडकपाल और इन दोनों के बीच में रहने वाला समस्त जो द्यूलोक और पृथ्वीलोक से लक्षित समस्त लोग, यद भूतम यच्च अतीतम, और जो भूत है अर्थात जो अतीत है वो सारा का सारा, भवच्छ जो वर्तमान है, स्वव्यापारस्थ जो वर्तमान है स्वव्यापार में स्थित है, अविनष्ट है, कुछ विनष्ट हो चुके हैं और जो अविनष्ट वर्तमान में स्वव्यापार में प्रतिष्ठित होकर के क्रियाकलाप के अधीन होकर दिखाई दे रहा है। और भविष्यच्च वर्तमान ऊर्ध्व काल भाविलिंग गम्यम, वर्तमान के ऊर्ध्व काल में भाविलिंगों के द्वारा जो गम्य है वैसे जो पदार्थ है, यद सर्वम में तद आचक्षते, जो सारा चीज ये तद आचक्षते कथयंती आगमतः, इसलिए वो भी तर्कता नहीं हुआ, तर्क से तो पूछ नहीं सकते ना, चाहे कोई भी बल हो, इसलिए कहते हैं जिसको लोग आगम बल के बल पर कहते हैं ये सारे चीजों के बारे में, तत्सर्वम द्वैत जातम यस्मिन् एकी भवन्ति, और समस्त द्वैत जगत जिसमें एक ही भूत हो जाता है, तत्सूत्र संचकम पूर्वोक्तम कस्मिन् ओतंच प्रोतंच, वह सूत्र संचक जो, वह अंतर्यामी संचक जो तत्व था वह किसमें ओतप्रोत है बता, सूत्रात्मा और अंतर्यामी भी किसमें ओतप्रोत है। पृथ्वी धातरी वपसु, जैसे पृथ्वी रूप पदार्थ जल में ओतप्रोत है, ये तो दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार मुझे बताओ ये सर्वांतर्यामी होता जो सूत्रात्मा भी है वह भी किसमें ओतप्रोत है, वह सुंदर जवाब देगा। अच्छा, उससे पहले थोड़ा टिप्पण में थोड़ा देखना है, यद सर्वम एतद आचक्षते, 2 नंबर टिप्पण, एतद सर्वम यद आचक्षते यद सूत्रात्मकम आचक्षते, जिसको विद्वान लोग आगम से जान करके क्या नाम से पुकारते हैं, उसको सूत्रात्मा नाम से पुकारते हैं। तद व्याख्याति तत्सर्वम द्वैत इत्यादि ना, उसी को व्याख्यान किया था, सर्वम द्वैत जो है ना इत्यादि के पहले व्याख्यान कर चुके हैं। एवंच मूलस्था यद शब्द यदात्मकम इत्यर्थ का, इधर मूल में से जो यद शब्द है ना या यद ऊर्ध्वम, वो जो यद शब्द होते हैं वो भी यदात्मकम ऐसा अर्थ में लेना। इत्यनेन अनुयंती सूचितम आगमैक गम्यस्य, आगमत क्यों बोली वो, आगमैक गम्य से सूत्र से अनुमेयत्तम प्रजापति लोकाद्वत अयुक्तम, प्रजापति लोक ब्रह्मलोक तक आपने गिना ना, पूर्व में ब्रह्मलोक करने से आपने अपंचीकृत महामहाभूत तत्वों को ले लिया, वहां तक जिस प्रकार से आपने अनुमान से किया वैसे ये नहीं है। सूत्र से अनुमेत्तम प्रजापति लोकादिवद अयुक्तमिति शंकित दोष निरासार्थम आगमत इति आचार्योपदेशात्, आगमत माने आचार्य परंपरा, उसके उपदेश से हम ये जानते हैं जो वह तत्व भी आचार्य उपदेश के माध्यम से तुम यदि जानते हो तो बताओ वह तत्व भी कहाँ होता। अच्छा, सहवाच इतर सहवाच यद ऊर्ध्वंगार की दिवो यद अवाक पृथिव्या यद अंतराद्यावा पृथ्वी इमे यद भूतंच भवच्च भविष्यच्च इत्याचक्षते आकाशे तदोतंच प्रोतंच इति। ये गार्गी ये समस्त तत्व आकाश में, अव्याकृत आकाश में ओतप्रोत है। आकाश से क्या लेना, अव्याकृत आकाश, अव्याकृत ब्रह्म में ओतप्रोत है, क्योंकि ये सब क्या है, ये व्याकृत है, और व्याकृत रहेगा कहां, अव्याकृत में रहेगा। और अव्याकृतता भी क्या है ब्रह्म में, व्याकृत की अपेक्षा से कथन मात्र ही, नहीं तो अव्याकृत ब्रह्म कोई अलग चीज है ही नहीं। इसलिए व्याकृत ब्रह्म के बारे में तुमने पूछा ये कहाँ रहता है, तो कहने के लिए तो मैंने कह दिया अव्याकृत ब्रह्म में रहता है, लेकिन फिर तुम पूछोगे अव्याकृत ब्रह्म भी कहाँ है,
इसलिए कहना पड़ता है व्याकृत ब्रह्म की अपेक्षा से अव्याकृतता की परिकल्पना मात्र ही है। वास्तव में शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और न व्याकृत है न अव्याकृत। बाकी शब्दार्थ वही है। सहोवाच इतरो, हे गार्गी। इतना मैंने याज्ञवल्क्य ने जवाब में कहा, हे गार्गी, यत् उक्तम ऊर्ध्वम दिवा इत्यादि तत्सर्वम यत् सूत्रम आचक्षते, वह जो सुख तुमने कहा वह क्या है? जिसको सर्वरूपेण समझ रही हो वह सूत्रात्मा है। यत् सूत्रम इति आचक्षते तत्सूत्रम, वह सूत्रात्मा आकाशे तदोतंच प्रोतंच, वह आकाश हो तब प्रोत है। यदि तद व्याकृतम सूत्रात्मकम जगत अव्याकृत आकाशे अब सुइव पृथ्वी धातु त्रिषु अपि कालेषु वर्तते उत्पत्तो सुतो लये च। जिस प्रकार से पृथ्वी अपना कारणीभूत जल में तीनों ही कालों में अर्थात उत्पत्ति काल में, स्थिति काल में और लय काल में जिस प्रकार रहता है, उसी प्रकार से वह यह जो व्याकृत सूत्रात्मा है, जगत रूपेण व्याकृत जो है वह आकाश में अर्थात अव्याकृत ब्रह्म में ही किस प्रकार से है? उत्पत्ति और लय इन तीनों कालों में व्याप्त है। अच्छा, साहोवाच, कति जवाब तो तुमने सही दे दिया। नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य, यो मयतम व्यवोचो अपरस्मै धार्यस्वेति पृच्छगार्गीति। साहोवाच कहती है आपको नमस्कार हो। क्यों? क्योंकि आपने मेरा यह पहला प्रश्न का सम्यक जवाब दे दिया, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूं। जैसे कोई महान जो है योद्धा हो, वो अपने आप के मानता हो कि मेरे छोड़ा बाण को कोई जवाब नहीं दे सकता, और यदि कोई दे दे तो वह उसकी जो श्लाघा करता है, प्रशंसा जरूर करता है, वाह धन्य है तुम। जैसे अर्जुन का कर्ण के पीछे भिड़ंत होता है तो कर्ण भी प्रशंसा करता था अर्जुन का, अर्जुन भी कर्ण का प्रशंसा करता था आपस में। जब एक दूसरे के जवाब देते थे वाह, लोग भी कहते थे धन्य है दोनों। तो यही होता है, ये नहीं कि खिन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और अभिशाप देगा। वास्तविक जो होते हैं वो दूसरे की प्रशंसा करते, वाह आपने सही जवाब दिया है। भले परास्त होंगे शास्त्रार्थ में, कोई बात नहीं, यानी कि गाली से बोल करके जीतने के प्रयास करते हैं। आजकल के जैसे नहीं बनते, आजकल के पंडित तो गाली गलौज से जीत जाएंगे, दबा देंगे उसको। वो क्या बोल रहा है सुनाई भी नहीं दे, ऐसे उसे और उसके चेहरे सब मिलकर गाली देना चालू कर देते। हद कर दिया भाई, ये कोई शास्त्रार्थ है? बल्कि ठीक है तुम परास्त हो रहे हो, जाओ अब क्या हार मान लो, तैयार करो फिर, और यदि उसमें कोई कमी निकाल सकते निकालो। अगले शास्त्रार्थ फिर भ्रांत होगी, क्या दिक्कत है? ये गाली देखिए दबा के जीत हासिल कर लिया है तो ये क्या बात समझ में नहीं आता। और ऐसे को जीत घोषित भी कर देते, ये भी बड़ा आश्चर्य, कैसे उसको जीत लिया घोषित कर देते। उसे कहना चाहिए आप तो भाई ये असभ्य भाषा प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि उसको सीधा सभा से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन पता नहीं, वो चुप रहते, मध्यस्थ भी और सब काम होता है, उसको पुरस्कार भी मिल जाती है, वो जय जयकार होकर चला जाता है। हमने कहा ये तो बेकार काम है। तब सब बनारस में रहते हो तुम कभी जाते ही नहीं, पहले पता लगा था कौन कौन आएगा, किस किस का नाम लिस्ट में है, ताकि अमुक का नाम है तो हम वहां जाएंगे नहीं, जाने से कोई फायदा ही नहीं। वहां शास्त्रार्थ यही होना है, पता है क्या होना है, क्यों जाए बेकार है। 2-3 ऐसे थे वहां पंडित, 2-3 लोग थे, तो इसी के बल पर चलते थे। उनके सामने कोई जाता ही नहीं था, इसलिए बेकार जाके क्या करना। पकड़ के जिस किस को बिठा देते थे, चलो भाई कोई तो शुरू करो, क्या करें कि वो प्रतिवर्ष कराते थे दक्षिणामूर्ति मठ वाले, मजबूरी उनको कराना है, अभी मरेगा नहीं, ये छोड़ेगा नहीं, समस्या ये है। तो उसको मान के चलते थे, ऐसे मजबूरी थी। यहाँ ऐसा नहीं है, अनादिकालीन परंपरा ऐसी नहीं थी, वह सम्मान देते थे। इसे कहते हैं यो मैं एतम व्यवोच्चो, जो तुम मेरे सामने इस प्रश्न का तुमने जवाब दे दिया है, इसलिए नमस्ते अस्तु, अस्तु के सकार नहीं है, नमस्ते अतु हो गया, सकार आदि होनी चाहिए, आदि सकार मूल में। लेकिन दूसरे बाण छोड़ रही हूं, अभी तैयार हो जाओ उसको धारण करने के लिए। अपरस्मै धारयस्वेति, अपरस्मै बाणाय धारयस्व, अपर बाण और प्रश्न को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ कहती है।
तो वह भी कहता है पृच्छ गार्गी, ये गार्गी पूछो। पुनः साहोवाच, पुनः वह गार्गी बोलने लगे नमस्तेस्तु इत्यादि प्रश्न से दुर्वचनत्व प्रदर्शनार्थम, प्रश्न अत्यंत दुर्वचन था, वही आपने जवाब दे दिया, इसलिए आप धन्य पुरुष हैं, आप जो है पूज्य हैं, नमस्कार करने योग्य है। ऐसे इसी तत्व को समझाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए ही वह कहती है नमस्ते अस्तु यो मे मम एतम प्रश्नम विवोचो विशेषण अपाकृतवान, मेरा है प्रश्न के सम्यक जवाब दे करके मेरे प्रश्न को दूर कर दिया, शंका का समाधान कर दिया आपने। एतस्य दुर्वचित कारणम, ये दुर्वचन है, दुर्वचित था क्यों, क्या कारण है, क्योंकि सूत्रम में अगम्यम इतरई, जब सूत्रात्मा भी दूसरों के अगम्य है, उस सूत्रात्मा भी जहां हो तो प्रदूषण कौन जान पाएगा। किमुत तद्यस्मिनोतम प्रोतम चैति, और उसके बारे में तो कहना है क्या, जिसमें सूत्रात्मा भी हो तो प्रोतम, उसे कौन जान सकता है। सूत्रात्मा को भी जानना कठिन है, उसका भी जैसे भी सूक्ष्म अंतर्यामी को जानना कठिन है, वे सारे के सारे ओतप्रोत जिसमें ऐसा उस अव्याकृत को तो कौन जान सकता। अतएव अत्यंत दुर्वचनीय था यह प्रश्न, आपने उसका जवाब दिया, इसलिए आपको मेरा नमस्कार किया। तो नमो अस्तुते तुभ्यम कह दिया, इसलिए आपको मेरा नमस्कार। अपरस्में द्वितीय प्रश्न धार्य स्व दृढ़ी कुरु आत्मान, इसलिए अब अगला प्रश्न रूपा बाण में छोड़ रही हूं, आप अपने अंतःकरण को दृढ़ होकर है छाती तान के खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। पृच्छ गार्गी इति इतराहा, व्याज्ञवल्क्य करें सम्मति देता होगा, हाँ गार्गी पूछो, तुम्हारा अपनी दूसरी प्रश्न भी डालो। वो जानता है इस अधिकार पूछेगी क्या, विशुद्ध के बारे में तो पूछ सकती है, लेकिन उसकी अकल उसे आगे गई ही नहीं, वो तो वही फंस गई है, वो वही गुमराह करने के चक्कर में फंस गई। वो सोची याज्ञवल्क्य को गुमराह कर दो, व्यामोह करने का प्रयास। साहोवाच ऊर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवा पृथिव्या यदंतराद्यावा पृथ्वी इमे यद भूतं च भवच्च भविष्यच्च इति आचक्षते कस्य होतं च प्रोतं च इति। वही प्रश्न है, कोई शब्द में भी अंतर नहीं है, अर्थ में भी अंतर नहीं। पहले तो जब कहोल ने एक ही प्रश्न को दोहराया था, लेकिन पूर्वोत्तर में अंतर था। पहले अन्वय मुख से जिसको जवाब दी गई थी, उसको व्यतिरिक्त मुख से जवाब देने पुनः प्रश्न हुई थी। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं, केवल वहां भी लेकिन दृढ़ता के लिए था। अन्वय मुख से सुना हुआ बात को दृढ़ करने के लिए, व्यतिरिक्त मुख के द्वारा सुनकर के दृढ़ करने के लिए पुनः प्रश्न को कहा गया था, जवाब भी वही शुरू में दे दिया गया था। फिर बाद में व्यतिरिक्त मुख विस्तार जब किया तो व्यतिरिक्त मुख उठाया याज्ञवल्क्य ने। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, केवल दृढ़ करना प्रयोजन है, व्यतिरिक्त मुख नहीं है, यहाँ केवल दृढ़ करना ही प्रयोजन है। भाष्यकार कहते व्याख्याता मन्यते, इसके शब्दार्थ तो पूरा हमने व्याख्यान कर दिया है। लेकिन प्रश्न ये उठा, फिर दूसरे दो प्रश्न बोली थी, ये तो वही है, दूसरा तो है नहीं। यदि अर्थभेद ना हो, शब्द वही हो, फिर तो एक ही प्रश्न हुआ ना, दो कहां हुआ। ऐसी आशंका होता तो जवाब दे रहे साहोवाच ऊर्ध्वं याज्ञवल्क्य इत्यादि प्रश्न प्रतिवचनंच उक्ता, आगे ना, प्रश्न भी वही था, प्रतिवचन भी वही है जो उक्त है। यही अर्थस्य अवधारणार्थम उक्तस्यैव अर्थस्य प्रतिवचनंच उक्तस्यैव अर्थस्य अवधारणार्थम पुनरुच्यते, आगे ना, उक्त पदार्थ का ही निर्णय और दृढ़ निश्चय करने के लिए पुनरुच्यते, न किंचित अपूर्वम अनर्थांतरम उच्यते, या कोई नई बात, कोई विलक्षण पदार्थ का कथन यहाँ नहीं हुआ है। ये यहाँ मुख्य लक्ष्य था। और वे जवाब में वही कहेगा, सहोवाच यद ऊर्ध्वंगार्गी दिवो यदवाक् पृथिव्या यदंतराद्यावा पृथ्वी इमे यद भूतं च भवच्च भविष्यच्च इत्याचक्षते आकाश एव तद ओतं च प्रोतं च इति कस्मिन् खलु आकाश ओतस्य प्रोतस्य इति। अब डालती है अंत में, बिना पूछे धड़ी से बोल देगी कस्मिन् खलु आकाश ओतस्य प्रोतस्य। या पूछी नहीं, अगले और कोई बाण है मेरे पास कुछ, ये तीसरा प्रश्न इसे डाल दिया। को कह सकते हैं तीसरा प्रश्न है, लेकिन तीसरा नहीं है। लक्ष्य ये था, उसको दृढ़ करना चाहती थी, पहले गुमराह करके देखा, प्रयास किया, विचलित होता है या नहीं होता है। अपना जवाब में दृढ़ था, तब समझ गई, इसका मतलब है मुझे उस अक्षर तत्व तक भी पहुंचा सकता है। इस अक्षर के बारे में जानने के लिए कहती है कस्मिन् खलु आकाश ओतस्य प्रोतस्य, वह अव्याकृत भी
कहाँ है बता। तब वह अक्षर ब्राह्मण वास्तव में अक्षर जो ब्राह्मण जिस कारण से नाम पड़ा अक्षर ब्राह्मण, उस अक्षर का उपदेश अगले कंडिका में देंगे। देखिए भाष्यकार कहते हैं सर्वम यथोक्तम गार्ग्या प्रति उच्चार्य, गार्गी ने जो कही थी उसको वैसे का वैसे प्रत्युच्चारण कर लिया और तमेव पूर्वोक्तम अर्थम अवधारितवान, और वही जवाब दोबारा कहतन करके अवधारण कर दिया। आकाश एव, बस इतना ही शब्द जोड़ा है, एव शब्द जोड़ दिया, वहां एव नहीं था, या एव जोड़ा है, अवधारण कर दिया है। आकाशम एव तावत कालत्रयातीतत्वात् दुर्वाच्यम, कालत्रयातीत होने के नाते तीनों कालों में व्याकृत अव्याकृत रहते हैं, काल भी अव्याकृत में परिकल्पित है, इसलिए जो कहते हैं कालत्रयातीत होने के नाते अत्यंत दुर्वाच्य था, अतः उसको सुदृढ़ कर लिया अव्याकृत का स्वरूप को। ततोपि कष्टतरम अक्षरम यस्मिन् आकाशम ओतंच प्रोतंच अतो अवाच्यमिति कृत्वा न प्रतिपद्यते सा प्रतिपत्तिर्नाम निग्रहस्थानम तार्किक समय। ततोपि कष्टतरम, उससे भी कष्टतर है अक्षर को जानना जिसमें यह आकाश रूपा व्याकृति ओतप्रोत अतो अवाच्यमिति कृत्वा, अतः वो तो अवाच्य हो गया। यदि न प्रपद्यते, अवाच्य इसलिए उसके बारे में यदि नहीं बोलेगा ना तो अप्रतिपत्ति नाम का निग्रहस्थान रूपी शास्त्र परास्त हो जाएगा। यदि न प्रतिपत्ति उसका क्या नाम है? सा अप्रतिपत्ति नाम का एक दोष है। शास्त्रार्थ में निग्रह स्थान के 22 प्रकार का है, उनमें से एक का नाम अप्रतिपत्ति, उसमें वो फंस जाएगा। केवल निग्रह स्थानम तार्किक समेत, मैंने तार्किक दर्शन सिद्धांत न्याय दर्शन में निग्रह स्थान के 22 प्रकार में से एक का नाम रखा अप्रतिपत्ति। अतः अवाच्यम विवक्ष्यति, यदि मान लो अवाच्य के बारे कथन कर दिया तो भी फंसा वो। कैसे? विप्रतिपत्ति नाम, अप्रतिपत्ति नहीं हो तो विप्रतिपत्ति में फंस जाएगा। जिसके बारे में नहीं बोला चाहे उसे वाणी खुल गई, इसका जरूर विप्रतिपत्ति होगा उसमें, नहीं खुली तो अप्रतिपत्ति हो गया। दोनों तरफ से हुए तो स्पासा रज्जु है। यहां बोला तो फंसा, नहीं बोला तो फंसा। बोला तो कहेंगे भाई फिर शास्त्र तारम हो जाएगा, लंबी चौड़ी बात जिसके बारे में वर्णन ही नहीं कर सकते तो वर्णन कैसे कर दिए? वर्णन कर नहीं सकते फिर वर्णन भी कर रहे तो वस्तु व्याघात दोष आदि फंसोगे। चक्कर है ना ये। और उससे बचने मौन रहोगे तो कहेंगे तुमने जवाब ही नहीं दिया हमारे प्रश्न का, तब भी परास्त हो गया बेचारा। इसी कहते उभय स्पाशा रज्जु, इसी प्रकार फसाई है वो। तथा भी प्रतिपत्ति नाम निग्रहस्थान विरुद्धा प्रतिपत्ति ही सा इति विप्रतिपत्ति। उसकी व्याख्या करें, विरुद्धा प्रतिपत्ति अवाच्यम तथापि वाच्यम, यही क्या हो विरुद्ध प्रतिपत्ति हुई, इसका नाम विप्रतिपत्ति रूपा निग्रह स्थान को प्राप्त कर जाएगा। ही सा यद अवाच्य से वदनम, जब अवाच्य का वदन हो जाता है तब। अतो दुर्वचनम प्रश्न मनते गार्गी, इसलिए गार्गी यह प्रश्न को दुर्वचन मान करके पुनः झटित टपका दिया। कस्मिन् खलु आकाश उतस्य प्रतस्यति, तद्दोष द्वयमपि परिजिहीर्षयन् आह। लेकिन उन दोनों दोषों का परिहार करने की इच्छा से याज्ञवल्क्य बहुत सुंदर ढंग से जवाब देता है। ऐसे सब शब्द लक्षक शब्द का प्रयोग कर देता है। वाच्यार्थ से बोलेगा ही तो अवाच्य से बच गया, अवाच्य भी हो गया। लक्ष्यत्व वाच्य हो गया, अवाच्यत्व अवाच्य भी रह गया। कमाल है ना। लक्ष्यत्व वाच्य कर दिया उसको, और वाच्यत्व अवाच्य रूप में प्रस्तुत कर दिया उसको। ऐसी शब्दावली प्रयोग कर देगा जवाब में। आवाज में सोचते रहो लक्षणा से उसको। न विद्य सूलम यस्मिन, न विद्य अणु यस्मिन, न विद्य रसमपि यस्मिन, ऐसे करके यस्मिन यस्मिन तत् तदेव अक्षरम वाक्य सहोवाच्य तद्वै तद अक्षरंगार्गी ब्राह्मणाभिवदंती। देखो बचाया अपने आप को, मैं नहीं बोलता हूं, गुरु परंपरा से सुना है। जिसमें आकाश में ओतप्रोत है ना उसको नाम रखा गया अक्षर करके। ऐसे मैंने गुरु परंपरा से आचार्यों से सुना है, और कहते हैं ब्राह्मण लोग, ज्ञानी लोग इसे बोलते हैं। यही है कि अवाच्य का कथन करने की तरीका। इसको कहते ना अकथ कहानी सुनो भवानी। रामचरितमानस में भी वो कहते अकथ कहानी है, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हे भवानी सुनो मैं बोलते जाऊंगा।
वास्तव व्याकृत तो स्वामी लग रहा है शंकर भगवान पे। तो पूरी वेदांत शुरू करेंगे इसीलिए वहां पर सहज सुख राशि वगैरह दुनिया भर का बोलेंगे, सच्चिदानंद इत्यादि जो पूरी वेदांत सुना शुरू करते 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 वही माया से जब परिच्छिन्न हो गया तो कैसा है वो, तो फिर वहां चौपाई जो घुसा देते हैं बीच में, कीर मरकट की नाई। वो के मरकट की नाई अव्याकृत आ गया ना, अब वो व्याकृत हो गया, अब क्या करे, वो देखो अब घूम रहा है वो राम बन करके, कहां से कहां ले आते हैं। परंपरा यही है और कोई रास्ता ही नहीं उस तत्व को ग्रहण करने का। सहोवाच तदक्षरंगार्य ब्राह्मणा विवदन्ति अस्तूलम अननो अरसम अदीर्घम अलोहितम स्नेहम अच्छायम अतमो अवायुवनाकाशम असंगम अरसम अगंधम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग अमनो अतेजस्कम अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम बाह्यम न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन किंचन कश्चन न। कितना सब लक्ष्यार्थ कर दिया, सारी चीज को कर दिया, पहले भी बचा प्रतिज्ञा वाक्य में भी और व्याख्या वाक्य में भी बच गया। अत्य न तो प्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति है न भी प्रतिपत्ति है, बच गया, दोनों दोषों से बचकर विजय को प्राप्त किया। उसको फिर बोलते हैं